आ गए हैं हम आपके डिमांड पे लेकर के चाउमीन, टिक्की, भल्ले, पापड़ी, गोलगप्पे, मोमोज वाले बच्चों की डिमांड पे कि सर अब हम हो गए मोटे। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने करियर में कहीं पीछे मुड़ के ना देके फिट दिखाई दे, फिजिकल के अंदर बहुत ही आसानी से पास हो सके। तो मैं आपको आज चार्ट पे दिखा रहा हूं कि मोटे लड़के या लड़कियां क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं कि आपका शरीर भी मजबूत हो और आप मोटे भी नहीं होंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना और बहुत अच्छे तरीके से आपको भाई सीक्वेंस वाइज आपको बताऊंगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मोमोज वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना आप लोग। अब यहाँ पे पहले नंबर पे आपको बताता हूं कि दौड़ने वाले या वर्कआउट करने वाले बच्चे जो भी होंगे उनको कैसे खाना है। आप सबसे पहले क्या लो, आप चना ले लो, चने को पानी में डाल करके आप उसको एक दिन फूलने के लिए छोड़ दो और इसके बाद जब वो अंकुरित के टाइप में हो जाए, इस तरीके से उसके अंदर छोटे छोटे जो झाड़ होते हैं वो निकल जाए, उसके बाद आप इसको यहाँ पे एक फाइनल स्टेज के ऊपर लेकर के आओ। इसके अंदर आप अपने स्वाद और मन मुताबिक इसके अंदर टमाटर, प्याज, लहसुन, जो मूंगफली होते हैं वो, ये अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्का सा नमक या मसाला डाल करके भी आप इसको खा सकते हो। आप कुछ बच्चे इसको बॉईल करके इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं तो बॉईल कर भी सकते हैं। मतलब कि आप फैटी नहीं हो तो आप हल्का फुल्का पनीर भी डाल लो। अगर आप कमजोर हो, पतले हो, तो इस डाइट से भी आपके शरीर के अंदर अच्छा ताकत भी आएगा और बॉडी फिट भी रहेगा। तो इसके अंदर पनीर का जो मात्रा होगा वो ज्यादा कर लेना। तो जो मोटे बच्चे हैं वो पनीर की मात्रा को कम रखेंगे। तो इसको आपको दो सीक्वेंस में बनाने। पहला, एक पोर्टल जब आप तैयार कर रहे होगे तो उस टाइम आप दो पोर्टल बनाना। एक पोर्टल आपका यहां पे जाकर के यूज हो जाएगा और एक पोर्टल आपका स्टॉक में आ जाएगा। जब एक यूज कर रहे होगे तो एक पोर्टल जब आपका स्टॉक में होगा, जब ये रनिंग में आएगा तो दूसरा पोर्टल आप अपना प्रोसेस में डाल देना कि वो चना हुआ भिगोने के लिए डाल दिया, फिर यहां पे आएगा, यहां पे आएगा। जब ये यूज हो रहा हो तो ये यहां पे ऑलरेडी स्टॉक में आपका प्रोसेस में आ जाना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये चैन क्रम टूटे ना। ऐसा नहीं कि आज खाया कल दूसरा बिना झाड़ वाला ही खा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो मोटा होता है या जो कोई फैटी हो जाता है, जिसके चर्बी बढ़ जाते हैं, उसका सेम कनेक्शन होता है कैलोरीज से। आप दिन भर में देखेंगे कि 1500 से लेकर के 2000 तक जो कैलोरीज एक एवरेजन इंसान अपना बर्न करता है, लेकिन वो उसके जगह पे यूज कितना कर लेता है, वो खा कितना लेता है, लगभग 4000 5000। तो मान लो कि 5000 कैलोरीज आपके बॉडी के अंदर आया और आपने सिर्फ 2000 ही यूज किया, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा बच रहा है 2000 3000 रोज जो आपके अंदर कैलोरीज, प्रोटीन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, वो धीरे धीरे आपके चर्बी को बढ़ाता है, थाई के जो मांस होता है उसको बढ़ाता है और आपको मोटा कर देता है, अनफिट कर देता है। तो आपको यहां पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखना होगा कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो और कितना बर्न कर रहे हो। अगर आप ज्यादा हेल्दी हो तो कैलोरीज जो आपको कम लेना है और उसका जो खर्च करना है, जो बर्न करना है, वो ज्यादा करना है। अगर आपको पतला होना है तो आप कैलोरीज 1500 से 2000 आप लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप उसको जो बर्न करने की जो कैपेसिटी है वो 2000 से बढ़ा करके आप 3000 4000 5000 कर दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको जिम में मेहनत करना पड़ेगा या फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इससे आपकी कैलोरीज बहुत तेजी से बर्न होगा। आप कैलोरीज ले रहे हो 2000 और बर्न कर रहे हो आप कितना, 4000 5000। तो आपकी जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टॉक जो कैलोरीज है वो खत्म होने लग जाएगा और आप फैट आपका कम होने लग जाएगा और आप फिट दिखने लग जाओगे और उसके बाद शरीर में ताकत आएगा। तो ये सारी चीजों के बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे खाना है और कितने मात्रा में खाना। आप सुबह के टाइम में आपने जो स्वादिष्ट जो आपने ब्रेकफास्ट बनाया 100 ग्राम या 150 ग्राम आप बना लो, बहुत है, इनफ है। इसके अंदर आपने जो भी पौष्टिक आहार डाला है उसके बाद आपके स्वाद के अकॉर्डिंग, जीभ के अकॉर्डिंग आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर हार्ड वर्क के बाद या आप जो भी एक्टिविटी करके उसके बाद आप अच्छे तरीके से ले लो। दोपहर के अंदर आप सलाद की मात्रा को आप इसके अंदर बढ़ा दो और आप जो 2 रोटी या फिर आप जो भी सब्जी लेते हो आप इसको खाओ। दोपहर में आप बिल्कुल राजा की तरह खाओ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रात को दोस्त यहां पे आप दोपहर में अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो रात को सिर्फ आप 1 रोटी खाओ। 1 रोटी खाओ, उसके बाद हल्का फुल्का आप जैसे दाल हो गया उसका पानी पी लो या कुछ भी कर लो। और जो सलाद है ये आप भर पेट खाना चाहते हो तो
भरपेट खा लो, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज जो होता है वो काफी कम होता है और जो आपको प्रोटीन वाली चीजें होती है, जो एनर्जी देने वाली चीज होती है, ज्यादा होता है। दूध हो गया तो आप एक जो टोंड वाला दूध होता है, टोंड वाला आप दूध ले लो तो आपके अंदर फैट नहीं आएगा, लेकिन आपके प्रोटीन और एनर्जी आपकी बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप डाइट ले सकते हो जिससे कि आपका मोटापा कम रहेगा, आपको स्वाद भी मिलेगा, आपके शरीर के अंदर ताकत भी रहेगा। भूखे रहने से या फिर कैप्सूल खा लेने से इतना ज्यादा आपका मतलब बॉडी पतला नहीं होगा, जितना कि आप अपने बॉडी के अंदर जो आपकी कैलोरीज है उसको ज्यादा खर्च करने से आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद फिजिकल वाले बच्चे और क्या क्या खा सकते हैं मैं बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको चना बोल दिया तो सिर्फ आप चना ही खाते रहो, बाकी कुछ मत खाओ नहीं तो मोटे हो जाओगे, नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अंदर ना कैलोरीज बहुत कम होता है और आप बहुत आसानी से उसको अलग अलग फ्लेवर में बना करके खा पी सकते हैं। मटर हो गया, पालक हो गया, छोले हो गया, पिस्ता हो गया, सोयाबीन वाला हो गया। आप इन सब चीजों को भी एक अच्छे तरीके से आप टाइमली यूज कर सकते हो और इनको अच्छे तरीके से खा करके आप अपनी बॉडी को मजबूत कर सकते हो और आप अपने फैट को कम कर सकते हो। तो बस एक चीज का ध्यान रख लेना आपको कि रात को ज्यादा खाना नहीं खाना है, दोपहर में आप एवरेजन जो आपको खाने का मन कर रहा है वो खा सकते हो और जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उसके अंदर आप सलाद, चना वगैरह खा सकते हो। तेलीय चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना, जैसे आपका बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, टिक्की हो गया, मोमोज हो गया, ये सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। घर में जो आप अपना देसी नुस्खे से बनाते हो, जो बहुत कम तेल से तला हो या बहुत कम तेल से बनाओ, आप ऐसे चीजों का इस्तेमाल करो, उसमें कैलोरीज कम होगी, प्रोटीन ज्यादा होगा और उसके साथ साथ आपको हार्डवर्क, ग्राउंड के अंदर दौड़ना है, जिम के अंदर मेहनत करना है और आपको हार्डवर्क करना है, तब आपके अंदर बॉडी में जान आएगा, कैलोरीज बर्न होगी ज्यादा, कैलोरीज कम ले रहे हो और आपका फिटनेस दोबारा मजबूत हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटी करने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि चार्ली एकेडमी में जो हेल्दी बच्चे आ रहे हैं फिजिकल के लिए, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी जीडी, उन बच्चों को हम इन सारी चीजों का ध्यान रख करके और अच्छे तरीके से उनको हम लोग भर्ती में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भी करेंगे। चार्ली एकेडमी में आप आओ और अपना फिटनेस के साथ अपना करियर भी बनाओ। जय हिंद।